एक क्रिमिनल एक केव की तरफ बढ़ते हुए देखा गया, एक यंग बॉय के साथ। केव के एंट्रेंस पर उस आदमी ने लड़के से कहा, यहीं रुको, मैं अंदर कुछ करने जा रहा हूं और राइट बैक आऊंगा। एंटर करने के मोमेंट्स बाद वो अपने हाथों में एक ड्रैगन एग लिए बाहर इमर्ज हुआ। लड़का बिविल्डर्ड पूछने लगा कि उसने इसे क्यों लिया है। उस आदमी ने कोल्डली रिप्लाई किया, ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, मैं इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन करने जा रहा हूं, बस इसे कैरी करो और अपने साथ रखो जब तक हम सिटी ना पहुंच जाएं। लड़के ने ओबे किया, हालांकि उसकी एंग्जाइटी ऑब्वियस थी। नर्वसली उसने पूछा, क्या ड्रैगन्स हमारे पीछे नहीं आएंगे? हमने उनका एग क्यों लिया? आदमी विकेडली हंसा, रिलैक्स, हमें कोई नहीं ढूंढेगा, हम अब काफी दूर आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही उसने पीछे ग्लांस किया, उसकी स्मोक फीड हो गई। ड्रैगन्स का एक स्वॉर्म सीधे उनकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा था। उनकी आंखों में फ्यूरी भरी हुई थी। उसी मोमेंट रियो और लैटिना ऑफिशियली विलेज के मेंबर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए थे। डोरिस ने खुद उन्हें बिलोंगिंग की सील बिस्टो की थी। उनके ऑनर में एक ग्रेट सेलिब्रेशन रखा गया था जो जॉय और चीयर से भरा हुआ था। लैटिना बाकी लड़कियों के साथ पूरी तरह ब्लेंड हो चुकी थी और अपनी नई लाइफ को ट्रूली अडोर कर रही थी। ये देखकर रियो ने डिसाइड किया कि अब टाइम आ गया है उसे अपने जाने की इंटेंशंस बताने का। एल्सवेयर क्रिमिनल और उसका कंपेनियन फॉरेस्ट के पास एक साइट पर रुक गई थी। आदमी ने कहा, हम आज रात यहीं रेस्ट करेंगे, ये पिल लो, मैं एरिया स्काउट करने जा रहा हूं। लड़के ने पिल ले ली, हालांकि वो अनईजी लग रहा था। आदमी ने फिर अपनी मैजिक का यूज किया और आसमान में सोर कर गया, ड्रैगन्स नेस्ट की तरफ बढ़ते हुए। फाइनली उसने खुद से मटर किया, प्लान एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। इस बीच रियो लाटिना को जंगल के गहरे हिस्से में ले गया था। वो उससे अकेले बात करना चाहता था और अपना फैसला बताना चाहता था। लाटिना उसके बगल में चल रही थी और बड़ी प्यारी सी स्माइल कर रही थी। चलो वापस चलें और पार्टी में शामिल हों, उसने कहा। हम सबसे दूर क्यों जा रहे हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, रियो ने जवाब दिया। लेकिन पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुमने इस गांव में अपनी जिंदगी के मजे लिए हैं? मजे लिए हैं? उसने हैरानी से पूछा। मुझे यहाँ रहना बहुत पसंद है, सब मेरे साथ कितनी अच्छे हैं, मेरे दोस्त हैं, यहाँ की जिंदगी शांत और अच्छी है। ये बहुत अच्छी बात है, रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। मैं अपना सफर अकेले तय करने के लिए ये गांव छोड़ दूंगा। मैं नहीं चाहता कि अगर कुछ बुरा हो तो तुम्हें कोई चोट पहुंचे। लाटिना सुन रह गई। उसके चेहरे पर अचानक से उदासी छा गई। नहीं, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूं। रियो ने समझाने की कोशिश की कि उसका सफर खतरनाक है और वो शायद उसे बचा ना पाए, लेकिन उसका दिल टूट चुका था और बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। वापस शहर में ड्रैगन्स के आते ही अलार्म बजने लगे। खतरे का सामना करने के लिए गार्ड्स तैयार हो गए। उसी वक्त एक मुजरिम ने ड्रैगन्स के ना होने का फायदा उठाया और उनके अंडे चुराने लगा। कुछ डेमी ह्यूमंस ने उस लड़के को देख लिया और उससे पूछताछ करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो घबरा गया, अपने साथ वाले बाज को छोड़ दिया और भाग निकला। एक लड़की ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन चूक गई। वो अभी भी अपनी जान बचने का जश्न मना ही रहा था कि तभी एक विशाल ड्रैगन उसके सामने उतरा। उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। इस बीच मुजरिम ने सारे ड्रैगन के अंडे जमा कर लिए थे और अपना काम पूरा कर लिया था। फिर उसने उस दवा को तोड़ दिया जो उसने लड़के को दी थी, जिससे लड़का तुरंत मरकर गिर पड़ा। जो अंडा वो लिए हुए था वो जमीन पर गिर गया और लुढ़कता हुआ लैटिना के सामने आकर रुक गया। ड्रैगन ने वो टूटा हुआ अंडा देखा और गुस्से में पागल होकर मान लिया कि लैटिना ने उसे तोड़ा है। वो जान लेने के इरादे से उस पर झपटा। एक डेमी ह्यूमन लड़की उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन एक ड्रैगन के सामने कोई क्या कर सकता था। उसने एक जोरदार वार से उन दोनों को नीचे गिरा दिया। वो जमीन पर बेबस पड़े थे। उसी पल गांव में ड्रैगन्स के हमले के झटके महसूस हुए। जश्न रुक गया और सब अपने घरों की तरफ दौड़े। रियो को रास्ते में गांव का एक बुजुर्ग मिला और उसने पूछा कि क्या हो रहा है। राक्षस हमला कर रहे हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। जंगल घिर चुका है, हमें तुरंत भागना होगा। रियो को तुरंत याद आया कि लटीना अभी भी बाहर है और बिना कुछ सोचे वो उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ वो डेमी ह्यूमन लड़की एक पेड़ के पीछे छुपी थी, खुद से फुसफुसा रही थी। हमें ड्रैगन को शहर से दूर ले जाना होगा ताकि लोगों को बचा सकें। लेकिन कैसे? ये तो सीधे सीधे मौत है। लटीना हालांकि खतरे की कोई परवाह नहीं कर रही थी। उसने खुद ड्रैगन का ध्यान भटकाने का फैसला किया और सच में उस जानवर ने उसका पीछा किया, पेड़ों को चीरते हुए। उसका गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक जब लग रहा था कि वो उसे मार देगा, रियो आ गया। उसने ड्रैगन पर वार किया और लटीना को उसके रास्ते से खींच लिया, प्यार से कहते हुए, यहीं रुको,
फिर वो सिर्फ अपने खाली हाथों के साथ उस जानवर का सामना करने के लिए मुड़ा। इसके बाद जो हुआ वो एक चकाचौंध कर देने वाली चमक थी। मुक्की हर दिशा में उड़े। जो लड़की दूर से देख रही थी वो रियो की जबरदस्त ताकत देखकर दंग थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यहां तक कि ड्रैगन भी सुन्न था। उसने एक खतरनाक आग उगलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रियो उससे भी तेज था। उसने उसे जोर से बंद कर दिया। फिर एक ऐसा करारा वार किया जिसने ड्रैगन को बेजान होकर जमीन पर गिरा दिया। जब बाकी ड्रैगन्स ने अपने लीडर को गिरते देखा, वो घबरा गए और वहां से भाग खड़े हुए। लटीना रियो की तरफ दौड़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। बाकी लड़कियां आ गईं, रियो की ताकत से पूरी तरह हैरान थीं। और इस तरह वो लंबा दिन खत्म हुआ। अगली सुबह लटीना ने जो कुछ हुआ था उसे अपनाना शुरू कर दिया था। उसने रियो को बताया कि उसने गांव में रुकने का फैसला किया है, लेकिन वो उसका इंतजार करेगी। उसने उसे वो सब याद दिलाया जो उसने उसके लिए किया था। फिर आखिरकार अपना सच बताने का फैसला किया। मुझे पता है ये अजीब लग सकता है, उसने शुरू किया, लेकिन प्लीज मुझ पर यकीन करो, यही सच है। मैं इस दुनिया में पैदा नहीं हुई थी। मैं अर्थ नाम की एक दूसरी दुनिया में पैदा हुई थी। मैं जापान नाम की एक जगह में रहा करती थी, लेकिन एक भयंकर एक्सीडेंट के बाद मैंने खुद को यहां पाया। उसने आगे कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे इतने करीब क्यों महसूस करती हूँ। ये इसलिए है क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझे किसी ऐसे की याद दिलाते हो जिसे मैं कभी जानती थी, कोई जो मेरी पिछली दुनिया में मुझे बहुत अजीज था। जाहिर है वो खुद रियो के बारे में बात कर रही थी। मैं तुम पर यकीन करता हूं, रियो ने प्यार से जवाब दिया। तुमने जो भी शब्द कहा है मैं मानता हूं। परेशान मत हो, उसने आगे कहा। वैसे मैं भी जापान से हूं। जब तुम सो रही थी मैंने तुम्हारे बारे में सब पता लगा लिया था, लेकिन चूंकि तुम अभी भी कंफ्यूज्ड लग रही थी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। ये सच है, यहां अर्थ से सिर्फ हम दोनों हैं, लेकिन डरो मत, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो, लतीना। हारुतो के शब्द सुनकर लतीना खुशी से झूम उठी। कुछ ही देर बाद हारुतो ने अपने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सबको विदाई देते वक्त हर तरफ से तोहफे आ रहे थे, इस हद तक कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहाँ रखें। उसके आसपास सामान भर चुका था। एक बूढ़े आदमी ने उसे एक खास ब्रेसलेट पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए सब कुछ आसान बना देगा। सच में उस ब्रेसलेट में उसका सारा सामान रखने की ताकत थी, जिसने हारुतो को बहुत खुश कर दिया। एक बार जब सब कुछ तैयार हो गया, वो अपने माता पिता के होमलैंड की तरफ निकल पड़ा। और यहाँ इस कहानी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। तो मेरे साथ बने रहो और देखो कि आगे क्या होने वाला है। हारुतो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचा और ध्यान देने लगा कि गांव में सभी के बाल काले थे, बिल्कुल उसकी तरह। इसलिए उसने वहां एक लड़की से पूछा कि वो उसे गांव के मुखिया के पास ले चले। उसका नाम रूरी था और वो उसे साई नाम की एक बुजुर्ग औरत के पास ले गई। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो बच्ची, तुम यहाँ की तो नहीं लगती। हारुतो ने अपनी कहानी उसके साथ बांटी और कहा कि वो अपने परिवार की जड़ों के बारे में जानने आया है। उसने कहा, मेरे माता पिता गुजर गए थे जब मैं छोटा था और मैं यहाँ उनके अतीत के बारे में जानने आया हूँ। फिर बूढ़ी औरत ने उनके नाम पूछे और जब उसने वो नाम बताए, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने तुरंत रूरी और उसके साथ वाली लड़की को कमरे से बाहर जाने का हुक्म दिया। एक बार जब वो चले गए, उसने हारुतो को देखा और बोली, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी कहानी मुझे पूरी तरह से बताओ ताकि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। हारुतो ने शुरू किया, मैं अपनी माँ और पिता के साथ जंगल के बीचों बीच एक दूर जगह पर रहा करता था, लेकिन मैं अपने पिता से कभी नहीं मिला। मेरे पैदा होने से पहले ही वो गुजर गए थे। फिर मेरी माँ को मार दिया गया जब मैं सिर्फ एक बच्चा ही था। उन्होंने एक बार वादा किया था कि वो मुझे नागुमो नाम की जगह पर ले जाएंगी ताकि मैं अपनी जड़ों के बारे में जान सकूं और उनके सम्मान में उनके लिए एक अच्छी सी कब्र बना सकूं। बूढ़ी औरत उसकी बातें सुनकर भावुक हो गई और मुस्कुराते हुए बोली, परेशान मत हो, मैं उन्हें अच्छे से जानती थी, वो मेरे बहुत करीब थे। हारुतो सुन्न हो गया और पूछा, आप उन्हें जानती थी? कैसे? साई ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बेटे थे और तुम मेरे पोते हो हारुतो। डरो मत, जिस पल उन्होंने गांव छोड़ा था, हमने उनके लिए 2 कब्रें बना दी थी। फिर वो उसे उन्हें दिखाने ले गई। जैसे ही वो कब्रों के सामने खड़ी हुई, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने हारुतो को देखा और बोली, बहुत पहले तुम्हारे माता पिता ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था। बहुत से लोग उनकी तलाश करने लगे और उन्हें गांव से भागना पड़ा। उन्हें गायब होने में मदद करने के लिए हमने 2 नकली कब्रें बनाई ताकि सब मान लें कि वो मर चुके हैं
और उन्हें खोजना बंद कर दें। हारुतो को पूरी तरह समझ नहीं आया, इसलिए उसने पूछा कि क्यों, लेकिन उसने बस इतना कहा, मैं वो नहीं हूं जिसे तुम्हें बाकी की कहानी बतानी चाहिए। फिर वो अपने घर लौट गई, हारुतो को अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करने के लिए कब्रों के पास अकेला छोड़कर। वो गहरे दुख में बैठ गया, पत्थरों के सामने सोच में खोया हुआ। उस रात वो घर लौटा, कपड़े बदले और सोने चला गया। अगली सुबह वो खाना बनाने लगा, अपने आसपास वालों के साथ मजाक कर रहा था। माहौल शांत और खुशनुमा था। बाद में हारुतो शिन नाम के एक लड़के से मिला और दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पसंद कर लिया। उन्होंने एक साथ शिकार पर जाने का फैसला किया। हारुतो ने जबरदस्त हुनर दिखाया। जहां तक शिन की बात है, वो मुश्किल से ही कुछ पकड़ पाया। उस शाम हारुतो ने अपने कपड़े गंदे पाए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके एक बाथटब बना लिया। वो खुद को साफ करने अंदर गया और जैसे ही बाहर आया, रूरी और आल्मा ने उसे देखा। वो हैरान थे कि वो कितना साफ लग रहा था और पूछा, तुम इतने साफ कैसे बाहर आए? तुमने अंदर क्या किया? उसने उन्हें नहाने का आइडिया समझाया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ और खुद खुशी से अंदर दौड़े। अगले दिन हारुतो अपनी दादी साई से बात कर रहा था। तभी उन्हें अचानक बाथ की तरफ से चिल्लाने की आवाजें आईं। वो भागकर वहां गए और देखा कि जॉन नाम का एक आदमी शिन से बहस कर रहा था। जॉन चिल्लाया, तुम नहाने की जगह के पास क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरी बहन पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? ये गांव छोड़ दो, गंदे इंसान। जॉन बदतमीज था और लड़कियों को परेशान कर रहा था। शिन इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसे मारने गया, लेकिन वो उसके सामने कुछ नहीं था। जॉन ने आसानी से उसे हाथ से पकड़ा और उसका गला घोटने लगा। ठीक उसी वक्त साई ने बीच बचाव किया और बोली, बस करो जॉन, अगर तुम पास के गांव के मुखिया के बेटे ना होते तो मैंने तुम्हें मरने तक ताले में रखा होता। जॉन ने मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, ये सब क्या है? मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैं यहां रात बिताने आया हूं। क्या तुम एक मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करते हो? साई को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिले। जॉन वहां से चला गया और जब वो हारुतो के पास से गुजरा, उसने उसे गिराने की कोशिश की। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि हारुतो गिरता, मेरे दोस्त? नहीं, जॉन ही वो था जो लड़खड़ा कर गिरा और पूरी तरह से बेइज्जत महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद टैक्स अफसर गांव में आया और उसने भी रात वहीं बिताने का फैसला किया। हारुतो की ट्रेनिंग के दौरान रूरी और आल्मा देख रही थीं। उसकी ताकत और बॉडी से हैरान थीं। उन्होंने उससे पूछा, तुम हर दिन ऐसे ट्रेनिंग क्यों करते हो? तुम्हें क्या चीज आगे बढ़ाती है? हारुतो को अपने पुराने प्यार की याद आई, वो लड़की जिससे उसने एक बार वादा किया था, अगर मैं मर भी गया मैं तुम्हें बचाऊंगा। उसने उन्हें बताया, ये एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा। जब मैं छोटा था, मैं एक लड़की से बहुत गहराई से प्यार करता था। मैंने ये कसम ली थी कि मैं ट्रेनिंग करता रहूंगा ताकि मैं उसे बचा सकूं। वो अब बड़ी हो गई है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है या वो जिंदा भी हैं या नहीं, लेकिन मैंने ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे यकीन है कि हमारा वादा अभी भी जिंदा है। हम चाहे कितने भी दूर हों, हम दोबारा मिलेंगे। लड़कियां बहुत भावुक हो गई थीं, इज्जत और जज्बात से भर गईं। उस रात आल्मा जॉन से डर गई और रूरी के कमरे में सोने चली गई। जब हारुतो को पता चला, उसने उन्हें एक जादुई पत्थर दिया और कहा, इसे अपने कमरे में रख दो, अगर कुछ भी होता है मैं तुम्हें बचा लूंगा। उन्होंने पत्थर लिया और जैसा उसने कहा वैसा किया। उस रात जॉन और उसके गुंडे उनके कमरे में घुसने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने इंतजार किया जब तक कि सब सो नहीं गए। जॉन कमरे की तरफ रेंगता हुआ गया। रूरी ने अपनी आंखें खोलीं और उसे वहां खड़ा पाया, अपना हाथ उसके मुंह पर दबाते हुए। कोई आवाज मत करना, उसने फुसफुसाया। फिर अल्मा भी जाग गई और जॉन ने धमकी दी, अगर मैंने तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी सुना तो मैं इसका चेहरा कुचल दूंगा और अगली तुम होगी। लेकिन क्या उसे सच में लगा कि हारुतो के होते हुए वो ये सब करके बच सकता था? हीरो खुद तूफान की तरह अंदर आया और जॉन के सारे आदमियों को धो डाला। जिस पल उसने उन्हें देखा, उसकी मां की मौत का एक सीन उसकी आंखों के सामने घूम गया। वो चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? जॉन ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन हारुतो ने उसके पीछे चक्कर काटा। भयंकर गुस्से में उसका गला पकड़ा और गुर्राया, मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? जॉन बेबस था। हारुतो ने घूंसों की झड़ी लगा दी। एक के बाद एक मुक्का उसकी खोपड़ी पर पड़ा, बिना रुके, खौफनाक तरीके से। यहां तक कि लड़कियां भी उसकी जबरदस्त ताकत से सन्न थीं। जैसे ही जॉन पीट पीट कर मरने ही वाला था, टैक्स अफसर ने बीच बचाव किया और हारुतो का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने उसे दोबारा मारा वो यहीं मर जाएगा, उसने कहा। मैंने सब कुछ देखा है।
उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। तुम हारुतो जाओ और आराम करो। हारुतो ने बात मानी और चला गया। वो एक पेड़ के बगल में खड़ा था, गुस्से से उबल रहा था। उसने खुद से एक बार फिर फुसफुसाया, मैं अपना मकसद भूल गया। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ सकता जिसने मेरी मां को मारा है। मुझे बदला लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद रियो घर लौटा और हर कोई बीती रात दोनों लड़कियों को बचाने के लिए उसे दिल से शुक्रिया कह रहा था। यहां तक कि टैक्स चीफ ने खुद उसे थैंक यू कहा और रियो के काम से सच में हैरान था। अगली सुबह टैक्स चीफ जाने की तैयारी कर रहा था। उसने सामान अपने साथ लिया और जॉन और उसके साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया, उन्हें सजा के लिए अपने पिता के पास ले जाने का इरादा रखते हुए। बुजुर्ग औरत से बात करते हुए उसने उसे एक चिट्ठी पकड़ाई और कहा, प्लीज जब आप पहुंचे तो ये अपने पिता को दे देना। लड़के ने जवाब दिया, ठीक है, और सफर की तैयारी करने लगा। हर कोई टैक्स चीफ के साथ अपना सामान पहुंचाने और उन्हें बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ा। जॉन और उसके ग्रुप को सजा के लिए ले जाया गया, जबकि टैक्स चीफ ने चिट्ठी अपने पिता को सौंप दी। वैसे उसके पिता का नाम हयाते था। हयाते ने चिट्ठी पढ़ी और गहरी हैरानी उसके चेहरे पर छा गई। उसने तुरंत अपने बेटे को हुक्म दिया कि जाओ और रियो को तुरंत लेकर आओ। सच में रियो को ढूंढ लिया गया और महल लाया गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और उनके साथ बैठा, हयाते ने अचरज में उसे देखा और कहा, मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो रियो। उलझन में रियो ने पूछा, किसके जैसे? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हयाते ने बिल्कुल शुरुआत से कहानी बतानी शुरू की, कहते हुए, तुम्हारी मां शाही परिवार से थी, मैं उनका नौकर था और उनकी हिफाजत के लिए जिम्मेदार था। एक दिन जब मैं सिपाहियों को ट्रेनिंग दे रहा था, एक अजीब सा नौजवान सामने आया। वो खतरनाक और ताकतवर था, जंग के मैदान पर सारे दुश्मनों को हरा रहा था और वो हमारी बहुत सी जीतों की वजह था। मैंने उसकी ताकत नापने के लिए उसे मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन उसने मुझे बिना किसी मेहनत के हरा दिया। उस पल से मैंने उसे राजकुमारी यानी तुम्हारी मां का रक्षक बनाने का फैसला किया रियो। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया और राजकुमारी आखिरकार उसके प्यार में पड़ गई। लेकिन एक शाही मीटिंग के दौरान राजा के बेटे ने उन्हें देखा और उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। उस रात उसने उन्हें किडनैप करने के लिए अपना नौकर भेजा, लेकिन तुम्हारे पिता ने उसका सामना किया और एक जानलेवा वार किया। जब राजा के बेटे को पता चला कि क्या हुआ है, वो गुस्से से पागल हो गया। उसने एक सियासी सौदे के तौर पर राजकुमारी से शादी करने की मांग की, ये धमकी देते हुए कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वो देश को जंग में झोंक देगा। बिना किसी और रास्ते के राजा ने उन खूंखार कुत्तों के कहर से बचने के लिए तुम्हारे माता पिता को गांव से भागने में मदद करने का फैसला किया। वो दुख से भरी हुई चली गई। जैसे ही रियो ने कहानी सुनी, उसकी आंखें दुख और गुस्से से जल उठीं। हयाते ने आगे कहा, और अब मैं चाहता हूं कि तुम राजा और रानी से मिलो। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश तुम्हें देखना है। क्या तुम मेरे साथ उनसे मिलने चलोगी रियो? बिना हिचकिचाहट के रियो मान गया और उसके साथ चला गया। उसने उन्हें महल के अंदर बैठे पाया। अपने पोते को देखकर जज्बात से भर गई। उनकी आंखों में, उनके दिलों में खुशी भर गई। जैसे उन्होंने बात करना शुरू किया, दादा ने फिर रियो से पूछा कि वो शुरुआत से अपनी पूरी कहानी बताए ताकि वो समझ सकें कि वो किन हालातों से गुजरा है। रियो ने अपनी दुख भरी कहानी बताना शुरू किया। जब मैं छोटा था, मैं अपनी माँ के साथ खुशी से रहता था। हालांकि हम गरीब थे, हर दिन रोशन और जिंदगी से भरा लगता था। फिर एक दिन मेरे पिता का पुराना दोस्त लूशियस हमारे घर में घुस आया। उसने मुझे अपने पैर से लात मारी और दवा की एक बोतल से कुछ पिया। मेरी माँ दौड़ कर आई, पूछते हुए कि वो क्या कर रहा है। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उन पर हमला किया और मेरी आंखों के सामने उन्हें मार दिया। मैं वहां जमा हुआ खड़ा रहा, हिलने तक के काबिल नहीं। मुझे समझ भी नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं कसम खाता हूं, जब मैं उसे दोबारा देखूंगा, मैं उसे कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। मैं उनका बदला लूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। राजा और रानी अपने पोते ने जो कुछ भी सहा था, उससे बुरी तरह टूट गए थे। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम अभी भी बदले के इस रास्ते पर चलने का इरादा रखते हो? क्या तुमने इसे जाने देने के बारे में सोचा है? रियो ने पक्के इरादे के साथ जवाब दिया। मुझे पता है कि बदले का रास्ता अंधेरा है, दर्द और रुकावटों से भरा है, लेकिन मेरे सामने सिर्फ यही एक रास्ता है। बहुत खूब, लेकिन तुम्हारी ताकत को सही मायने में नापने के लिए मैं चाहता हूं कि तुम हयाते से आमने सामने की लड़ाई करो।
तुम्हारे पिता को छोड़कर उसे कभी किसी ने नहीं हराया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे अंदर सच में वो बात है जो बदला लेने के लिए चाहिए। रियो ने जवाब दिया, मैं मंजूर करता हूं। उन्होंने ट्रेनिंग के मैदान की तरफ अपना रास्ता बनाया। हयाते ने अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और खूंखार तरीके से रियो पर हमला किया, ये सोचते हुए कि वो बस एक कमजोर लड़का है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रियो उसे एक छोटे बच्चे की तरह दिखा देगा। मैच देखने वाला हर कोई दंग था। लेजेंडरी हयाते रियो की बराबरी करने में नाकाम कैसे हो सकता था? हयाते पीछे हटा, लड़ाई खत्म करने के लिए अपनी सबसे बड़ी तकनीक इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हुए। उसने सोचा कि यह काफी होगा, लेकिन रियो ने अपना सबसे ताकतवर वार किया, पानी के जादू की तकनीक, और जबरदस्त ताकत के साथ उसे नीचे गिरा दिया। राजा और रानी सुन्न थे। उन्होंने कहा, बहुत बढ़िया रियो, अब हम परेशान नहीं हैं। जब तुम्हारा सफर पूरा हो जाए हमारे पास वापस आना, हम हमेशा खुली बाहों से तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। रियो ने जवाब दिया, ठीक है, मैं वापस आऊंगा।